अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आज हम ओल्ड हैग सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम शेयर कर दें। ओल्ड हैग सिंड्रोम को हम स्लीप पैरालिसिस का नाम भी देते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन और स्लीप पैरालिसिस डिसऑर्डर शामिल है। ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन ऐसा फील करता है कि उसकी चेस्ट पे बहुत ही हैवी वेट आ गया है और वो इतना हैवी वेट है कि वो इंसान अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। वो एक ख़ास पोजीशन में पड़ा हुआ होता है, वो चीज़ों को देख रहा होता है, वो सेंस कर रहा होता है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग और एक ड्रा देने वाली सिचुएशन है? बहुत सारे लोग दुनिया में ओल्ड हैग सिंड्रोम को एसोसिएट करते हैं किसी डरावनी चीज़ के साथ, किसी चुड़ैल के साथ, किसी आसेब के साथ, किसी साए के साथ, जो किसी इंसान के ऊपर आ जाता है और उसको जो है वो रात को तंग करता है। फोकलोर एक ग्रुप है, पॉपुलेशन है एक लोगों का जो ये बिलीव रखता है कि जो ओल्ड हैग सिंड्रोम है इसमें कोई साया, कोई चुड़ैल जो है वो किसी इंसान के ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर आके बैठ जाता है और वो उसको जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पैरालिसिस काज कर देता है। ये एक टेम्परेरी सा एक पैरालिसिस है जिसमें कोई पर्सन जो है वो कुछ देर के बाद दोबारा से रिकवर हो जाता है। साइंटिफिकली ओल्ड हैग सिंड्रोम के बारे में कहा जाता है कि ये आपके स्लीप साइकिल के प्रॉपरली फंक्शन ना करने की बेस पे होता है। तो एक फिनोमिना है रैपिड आई मूवमेंट, REM। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी पर्सन्स की जो बॉडी के मसल्स हैं उनमें पार्शली जो है वो पैरालिसिस हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें पैरालिसिस नहीं होती। जैसा कि मैंने भी बताया कि एक पर्सन अगर वो सोया हुआ है और वो अचानक से उसको ऐसा फ़ील होता है, उसको ख्वाब आता है या उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसके आसपास कोई और चीज़ मौजूद है और वो उसको देख रही है या उसको वो टच कर रही है या उसको वो फ़ील कर सकता है, या फिर वो जो चीज़ है वो उसकी चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है, तो वो इन चीज़ों को फ़ील कर सकता है। लेकिन उसकी बॉडी के कुछ मसल्स ऐसे भी होंगे जो पैरालाइज हो चुके होंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उसका साइकिल, स्लीप साइकिल पूरा नहीं हो चुका हुआ था, तो उसके कुछ मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा और उसको ऐसा फील होगा कि भाई अब उसके ऊपर कोई ना कोई साया हो चुका है। ये चीज़ें हेलुसिनेशन और बहुत ही ज़्यादा डर का बायस हैं। स्लीप पैरालिसिस का कोई ख़ास क्योर तो नहीं है, लेकिन हम इसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा सोने का, एक ख़ास टाइम बनाना पड़ेगा, आप उस टाइम पे सो जाए। अगर आप उस टाइम पे नहीं सोते और आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। ये किसी भी एज में नॉर्मली हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। अब सोना तो है, लेकिन उस सोने का जो इन्वायरमेंट है, आपके स्लीप का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा हाइजीन होना चाहिए। मतलब आपका वो जो रूम है उसमें लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। हालांकि हम अगर वो पर्सन जो है जिसको स्लीप पैरालिसिस है लाइट्स ऑफ करेंगे वो उससे डरेगा, लेकिन अगर उसने इस चीज़ को रिड्यूस करना है तो उसको चाहिए कि वो लाइट्स, अपने कमरे की लाइट्स को सोने से पहले ऑफ़ करे। उस रूम के टेम्परेचर को मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, ना तो आपका AC बहुत ज़्यादा जो है वो कूलिंग कर रहा हो, और ना ही ऐसा इन्वायरमेंट हो कि उससे आपको पसीने आ रहे हो, गर्मी लग रही हो। तो आपके रूम का टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट होना चाहिए। कैफ़ीन, निकोटीन, चाय का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग आजकल का ट्रेंड है कि लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, सुबह उठते बैठते, उसके बाद खाना खाते हुए, लंच करते हुए, डिनर करते हुए, मतलब पूरे दिन में कोई 5-6 दफ़ा वो चाय पीते हैं। तो इतनी ज़्यादा चाय भी क्या करती है, आपको नुकसान देती है, और कैफ़ीन, निकोटीन वगैरह इसकी अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ाती है। तो इसके बढ़ने से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। आपके मील के टाइम में इम्बैलेंसमेंट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कम से कम स्ट्रेस लें और मेडिकेशंस करें, योगा करें, डिफरेंट एक्सरसाइज करें, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे। आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और आपको इस तरह स्लीप पैरालिसिस जो है वो कम से कम हो सकती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि अगर आप अपनी बैक के साइड पे सोते हो तो आपको स्लीप पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे पर्सन्स को ऐसा ही फील होता है कि वो कोई चीज़ जो है वो कोई आसेब, कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन जो है वो उनकी चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रेटजी है, वो ये है कि आप अपनी सोते हुए पोजीशंस को चेंज करते जाएं।
कभी राइट साइड पे, कभी लेफ़्ट साइड पे। तो इस तरह आप स्लीप पैरालिसिस को कम कर सकते हैं। अपनी नींद को लाजमी पूरा करें। कम से कम 7 घंटे आपको सोना चाहिए। 7 से 9 घंटे पूरे दिन में आप लाजमी सोएं। जब इंसान सोता है, अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखें, मेरी आप अगर प्रीवियस वीडियोस उठा लें तो उसमें मैंने सोने के ऊपर भी एक चीज़ बताई थी कि अगर आप लोग अपनी नींद को प्रॉपरली नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में इस चीज़ का स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस मल्टीपल हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट काज कर सकता है, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। अगर स्लीप पैरालिसिस कंटिन्यूसली हो रही है और इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है और इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए। उसको अपनी सारी जो है वो बातें बताएं और वो आपको उस हिसाब से फिर डील करके देगा। आई होप स्लीप पैरालिसिस के ऊपर आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।